इज्जत ना गई है मेरे देश की। मेरे प्यारे भक्तों, सारे संसार में मेरे भारत जैसा कोई देश नहीं है। और मेरे भाइयों, हमें तो अपने देश पर इतना बड़ा नाज है कि परमपिता परमात्मा ने हमें भारत जैसे देश में जन्म दिया। मुझे अपने देश पर बहुत गर्व है। शान पे मरो है, इज्जत ना गई है मेरे सकी। ए धन धन तो लक्ष्मी बाई अमर करियई झांसी। झांसी अरे सोने के अक्षरों में लिखी, सोने के अक्षरों में लिखी भगत सिंह को फांसी। हंस के फांसी पे चढ़ो, भाइयों। आज राजा बलि कहने लगा, महाराज चिंता न करो, हम अपनी रानी को लेकर आते हैं। राजा बलि अंदर पहुंचे महलों में, और जिस समय रानी विंध्याबली ने अपने महाराज को आता हुआ देखा, सुंदर सा पलंग नवा दिया, अपने महाराज को बैठा लिया, मोर का पंखा लेकर के हवा करने लगी। और जिस समय राजा की आंखों में आंसू देखे, कहने लगी, महाराज आज क्या बात है, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? राजा बलि कहने लगा, हे महारानी, दरवाजे पर एक महात्मा जी आए हैं, बड़े छोटे महात्मा जी। उन्होंने अपनी बातों में हमें लगा करके तिरबाचा भरवा करके 3 कदम 3.5 कदम धरती मांगी, और जब हमने देने के लिए संकल्प भर दिया तो 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए, अब आधा कदम बाकी है। इसलिए रानी हम तुम्हारे पास में आए हैं, क्या तुम अपनी पीठ नपा सकती हो? रानी विंध्यावली कहने लगी, महाराज बस इतनी सी बात। रानी कहने लगी, महाराज हमारे पूरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है। और क्या बोली है वो दुखिया अपने पति महाराज से, सुनो महाराज। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवाई लो। अपने महाराज को जवाब देने लगी, महाराज पत्नी के सारे शरीर पर पति का अधिकार होता है, आप हमें अग्नि में जला दो। इस तन पर है अधिकार, तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दीजो। और पीठ ना बनो, कौन बात अग्नि में नाथ जलाई दो।
विंध्याबली महाराज, अरे जल्दी ले चल द्वारे पे मेरे प्यारे सजना, प्रभु से बोल पीठ न पाऊंगी हसरत द्वारे पर कहने लगी महाराज चलो दरवाजे पर, मैं अपनी पीठ न पाऊंगी। राजा बलि अपनी रानी विंध्याबली की उंगलियां पकड़ के दरवाजे पर आया। राजा बलि कहने लगो महाराज यही हमारी धर्म पत्नी है। वामन भगवान बोले ऐसो करो अब तुम दोनों मुंह के बल लेट जाओ, अब हम तुम दोनों की पीठ नापेंगे। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, रानी विंध्याबली भी लेटी आई और राजा बलि भी लेटी आई। हाय राजा बलि तो लेटे रहे, रानी विंध्याबली तुरंत खड़ी हो गई। वामन भगवान कहने लगे ए लड़की क्यों खड़ी हो गई, तुझे पीठ नहीं न पानी है। रानी विंध्याबली कहने लगी महाराज मेरी एक बात का जवाब दे दो। वामन भगवान बोले पूछो। रानी कहने लगी महाराज जब बता दो कि धन बड़ो होते कि धनी। वामन भगवान बोले हे बेटी विंध्याबली, धन और धनी में नौकर मालिक जैसा रिश्ता है। धन छोटा है और धनी बड़ा है। रानी कहने लगी महाराज बस फिर तो हमारा खाता पूरा हो गया। भगवान बोले कैसे, तो रानी बोली उन साधु से निश्चय ही मुक्त ऋणी होगा, यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। अगर 3 कदम में धन तो आधा कदम धनी। मेरे भाइयों बात ही बात में बात ही काम करिए। वामन भगवान बोले बेटी हम तुम्हारी बुद्धि पर बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग ले। रानी बोली महाराज हम कछुनाई मांगे, हमारे राजा मांगे तो मांग ले। अब वामन भगवान राजा बलि के सामने पहुंचे, कहने लगे हे राजा बलि वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। राजा बलि बोले प्रभु हम कुछ नहीं मांगे, हमारी रानी मांगे तो मांग ले। अब भगवान रानी के सामने पहुंचे, बोले बेटी वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। रानी बोली हम कुछ नहीं मांगे, हमारे राजा मांगो तो मांग ले। लोगों भगवान को फुटबॉल बनाए लो, इधर से मारे इधर पहुंचे, इधर से मारे इधर पहुंचे। अब राजा बलि कहने लगे हे रानी अब इन्हें महात्मा जी को ज्यादा परेशान न करो, इनसे मांग लो। रानी बोलिए इनसे हम मांगे नहीं, क्यों? रानी क्या बोली, मेरे पति के द्वार पे आई नने और खूब मचाओ दंगा है, ओ सजना जा से क्या मांगे, समूह ठाड़ो भिकमंगा है। अरे जाने तुम्हारे सामने झोली फैलाई, 3.5 कदम धरती मांगी और उससे हम मांगे नहीं, मैं नहीं मांगूंगी, तुम मांगो सो मांग लो। वामन भगवान बोले राजा बलि अब तुम्हारी रानी न मांगे तुम ही मांग लो। राजा बलि कहने लगे महाराज जो ही मांगे सो ही दे दियो। भगवान बोले हाँ। तो राजा बलि बोलो कि हमारे जो किले में 56 दरवाजा है, 56, और हम जोन दरवाजे पे नजर करें आप हमें वहीं दिखाई दे। भगवान बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। अरे भैया राजा बलि ने जो धर के पहले दरवाजे पे नजर मारी, एकदम से भगवान भाग के गए पहले दरवाजे पर। अब लोगों सब लोग नजर कितनी जाती, भगवान भागई भाग भागई भाग भागई भाग, भगवान फिरंगी हुई है। दीनानाथ को पीताम्बर गिर पड़ो, उठाए बे को समय ना निकाल पाओ, फंसिए भक्त के चक्कर में।
तीन लोग झोली में भर के छिपिए प्रभु तमाशो करके, और ब्रह्मानंद विद्या में भर के फसिया जीव झमेले में, और बाजीगर की बजय बसुरिया व मायापुर के मेले में। समझिए, आज अपने भक्त के चक्कर में दीनानाथ फंसिए, इधर मैया लक्ष्मी को क्षीर सागर में कल न पड़े। सोच लगी आज प्रभु जन कहाँ चले गए, और तब तक देव ऋषि नारद जी पहुंचिए। देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए क्षीर सागर में, ए श्रीमन नारायण नारायण